द वर्क डन बाय द सोर्स बैटरी हो सकती है, वो जो वर्क करता है ऑन यूनिट चार्जेस। बैटरी या कोई भी सोर्स अगर वर्क करता है किसी भी यूनिट चार्जेस के ऊपर, और उस वर्क की वजह से क्या होता है, टू मूव देम, कि उन चार्जेस को मूव कराया जा सके फ्रॉम लो एनर्जी प्लेस टू हाई एनर्जी तक ले जाने के लिए। किसी भी चार्जेस को अगर आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक ले जाते हैं तो वो वर्क हमेशा सोर्स के अंदर होते हैं चार्जेस के ऊपर, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो हम कहते हैं इट इज़ एक्चुअली एनर्जी, ज़ाहिर बात है, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क हो जाता है तो चार्जेस के साथ एनर्जी आ जाती है, तो आप इसको एनर्जी भी कह सकते हैं या वर्क पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट में नापते हैं, जो कि हमारे पास वोल्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ईएमएफ है वो हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्जेस, या इसको हम एनर्जी पर यूनिट चार्जेस भी कह सकते हैं, जिसका यूनिट हमारे पास है जूल पर कूलम, या इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर हम नाम से देखें तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस, मोटिव मीन्स मोटिवेट करना, फोर्स मतलब कुव्वत। तो इसमें ऐसा फोर्स नहीं होता, लेकिन बैटरी के अंदर ये सलाहियत होता है कि वो उन चार्जेस को उठाए जिनके पास एनर्जी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि बैटरी के अंदर केमिकल होता है, वो केमिकल चार्जेस के ऊपर काम करता है ताकि उन चार्जेस के ऊपर काम किया जा सके, और उसको आप लो एनर्जी प्लेट से उठा के हाई एनर्जी प्लेट पे लेके जाएंगे। तो जब उसके ऊपर वर्क हो जाएगा, वो आप उसको लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे लेके जाएंगे, तो उन चार्जेस के साथ जो एनर्जी है, जो वर्क है, वो स्टोर हो जाएगा, जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। हम उसी एनर्जी को, उसी वर्क को जो कि बैटरी ने किया हुआ हो, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो सोर्सेज हो सकते हैं जो कि हमारे पास किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर सकते हैं। तो उन तमाम सोर्सेज में ये सलाहियत होती है कि वो चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे लेके जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है, जब आप इसको लो से उठाते हैं और हाई पे लेके जाते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल वर्क करता है, इन चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठाते हैं और इसको हाई पोटेंशियल पे लेके जाते हैं। जब ये चार्जेस हाई पोटेंशियल पे चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके साथ एनर्जी आ जाती है। अगर मैं डायग्राम बना लूँ तो हमारे पास कोई बैटरी है जिसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर हम कोई लोड लगा लेते हैं, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव से। तो पॉजिटिव प्लेट को हम हमेशा इज हाई पोटेंशियल तस्वर करते हैं और नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल तस्वर करते हैं। तो जब हमारे पास ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से चार्जेस कन्वेंशनल करंट होता हुआ लोड से पास होगा, रेजिस्टर से, और इसके साथ जो एनर्जी थी वो लोड में डिसिपेट होगी, ज़ाया होगी, और हमारे पास जो चार्जेस है, जो पॉजिटिव चार्जेस है, वो नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे विद नो एनर्जी। अब यहाँ पर हमारे पास जितनी भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ अटैच है विद द मिनिमम एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव को उठाना और यहाँ पर लेके आना, जारी बात है, ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के लिए रिपेल होता है, ये रिपेल का काम करता है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो उठाना और यहाँ पे लेके आना, ये खुद ब खुद नहीं होता। ये इस बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस प्लेट की तरफ लेके आता है। तो जारी बात है, यहाँ से अगर आप इसको उठाते हैं और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट के ऊपर ही डिपॉजिट करवाते हैं तो जारी बात है रिपेल होगा। जब रिपेल होगा तो उसके लिए कोई काम करने की ज़रूरत होगी, तो वो काम हमारे पास बैटरी के अंदर जो केमिकल है वो करता है। तो वही काम मैंने लिखा कि उन चार्जेस के ऊपर जो केमिकल है वो वर्क करता है कि वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस को, यूनिट चार्जेस को उठा के पॉजिटिव प्लेट पे लेके आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बैटरी के अंदर जो है चार्जेस के ऊपर वर्क हो जाता है। तो जब वर्क हो जाता है तो ये चार्जेस अब दोबारा काम करने के काबिल बन जाते हैं। अब ये चार्जेस जिसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, बैटरी ने उसके ऊपर कुछ वर्क किया हुआ है, वो यहाँ से होता हुआ सर्किट से पास होगा, वो एनर्जी जितना उसने यहाँ पर गेन किया हुआ था वो यहाँ पर लॉस करेगा, फिर वापस आ जाएगा इस टर्मिनल एंड तक जिसके पास तकरीबन न होने के बराबर एनर्जी होगी। यहाँ पर केमिकल वापस उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ से नेगेटिव उठा के यहाँ पे ले जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो तकरीबन स्टेबल स्टेट में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती निकालना और इस प्लेट के ऊपर लेके आना जो कि इसको रिपेल करता है।
काम करना चाहिए, इसके ऊपर काम की ज़रूरत है इसको। तो ये काम इस बैटरी के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो होता है वो काम करता है, यहाँ पे लेके आता है। फिर यहाँ से जो चार्ज यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, वो यहाँ से होता हुआ लोड से पास होता हुआ एनर्जी यहाँ पर ज़ाया करेगा, वापस आ जाएगा पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, नो एनर्जी। तो इसी तरह ये प्रोसेस हमारे पास जब तक जारी रहेगा तो वो बैटरी जो है वो मुसलसल चार्जेस को एनर्जी देगा। तो बैटरी के अंदर जो वर्क हो जाता है चार्जेस के ऊपर, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जो लोड में ज़ाया होता है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़ाया होता है, यहाँ पर जो वर्क होता है इसको हम ईएमएफ कहते हैं, और यहाँ पर जो ज़ाया होता है इसको हम वी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी जो है दैट इज वर्क डन बाय द चार्जेस, यहाँ पर चार्जेस वर्क डन करते हैं रेजिस्टर में से पास होता हुआ, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज द वर्क डन ऑन द चार्जेस, यानी कि चार्जेस के ऊपर वर्क हो जाता है जो हमारे पास स्टोर हो जाता है। तो दोनों का जो हमारे पास यूनिट है और जो फार्मूला है, जो यूनिट तकरीबन सेम ही हम लिख सकते हैं, लेकिन आप ईएमएफ के लिए लिखेंगे दैट इज वर्क डन ऑन द चार्जेस इनसाइड द बैटरी पर यूनिट चार्ज, दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज जूल पर कूलम, और इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। वोल्ट में हमारे पास क्या होता है? वोल्ट में हमारे पास क्या होता है? दैट इज वर्क डन बाय द चार्जेस, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है पर यूनिट चार्ज जब वो पास होता है किसी भी लोड से, जिसको फिर हम जूल पर कूलम या वोल्ट कह सकते हैं। तो दोनों के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो और जो यूनिट है उसका तकरीबन सेम ही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी के अंदर होता है कि चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पर लेके आते हैं, काम उसके ऊपर काम किया जाता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है, दैट इज द वर्क डन ऑन द चार्जेस। एक मर्तबा जब इसके ऊपर वर्क आ जाता है तो फिर जब ये सर्किट में से गुजरते हैं तो वो एनर्जी, वो जो वर्क जो उसने बैटरी के अंदर गेन की हुई है, वो रास्ते में गुजरते हुए किसी भी लोड में से वो छोड़ेंगे, ज़ाया करेंगे, जिसको हम कहते हैं दैट इज वर्क डन बाय द चार्जेस, दैट इज वर्क डन ऑन द चार्जेस, दैट इज वर्क डन बाय द चार्जेस, वर्क डन ऑन यूनिट चार्जेस, वर्क डन बाय द यूनिट चार्जेस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर आप नाम को देखें तो इसमें इस तरह फोर्स का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हर वो सोर्स जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह काम करे, चार्जेस के ऊपर काम कर सके, तो जाहिर बात है जब चार्ज के ऊपर काम हो सके और चार्ज दूसरे टर्मिनल पे आ जाए तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अब ये चार्ज ज़बरदस्ती सर्किट में से गुजर सकता है क्योंकि इसके पास एनर्जी है। तो ये सोर्स जो है ये चार्जेस को धकेल सकता है, इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, ये चार्जेस को पुश करा सकते हैं किसी भी सर्किट में से। तो इस वजह से हम ऐसे सोर्सेस को जो कि चार्जेस के ऊपर वर्क करा सकते हैं, चार्जेस को किसी भी सर्किट में से गुजार सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव सोर्सेज के ईएमएफ सोर्सेज भी आप इसको कह सकते हैं, यानी कि इसको हम ईएमएफ सोर्सेज कह सकते हैं जो कि चार्जेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो हमारे पास सोलर पैनल है, बैटरी है, जनरेटर है वगैरह, इस तरह का आप सोच सकते हैं, वाइंड जो टरबाइन है वाइंड वो भी। तो ये तमाम सोर्सेज जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उन तमाम में ये सलाहियत है कि वो चार्जेस के ऊपर वर्क करे जो कि लो पोटेंशियल से हाई पे लेके आए और उसको एज अ पंप किसी भी सर्किट में से गुजार सके। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो तस्वुर है, जो कंसेप्ट है, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की। जो हमारे पास कोर्स का हिस्सा है 10th का और जो हमारे पास कोर्स का हिस्सा है 2nd ईयर।